इंडिया के मशहूर तरीन बाज़ार के बाहर मौजूद हूँ और इसका जो गेट है इट्स बीइंग कॉल्ड एज चिन्योटी गेट, जो कि बाहर लिखा भी हुआ है। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे गेट्स हैं, कहा जाता है कि इसके 8 हैं दरवाजे, लेकिन ये जो है सबसे मशहूर है और कुछ और भी हैं। लेकिन यहाँ पे चलते हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स की शॉप्स मौजूद है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी है, क्योंकि ये वो बाज़ार है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स की चीज़ें भी मौजूद है। स्वीट्स के साथ साथ बेसिकली जो भेरा है ना, वो मेहंदी के लिए भी मशहूर है और साथ साथ मेथी के लिए भी मशहूर है। देखते हैं अगर हमें वो भी अंदर मिलती है। और उसके अलावा फेनिया जो है उसके लिए बड़ा मशहूर है, तो भी चलते हैं और ट्राई करते हैं कुछ मीठी चीज़ भी। बाज़ार में एंटर होते ही सबसे पहले मुझे एक मिठाई की शॉप नज़र आई और यहाँ पे बहुत वैरायटी है। पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है, आधा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ना। वो तो नमक पर है, ये मखाने हैं और पता नहीं क्या। मैं अंकल से पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये तो मखाने और वो नमक पारे हैं, सही है? ये बेदाना है, वो नमक पारे हैं। बेदाना है, सॉरी बेदाना है, कलरफुल जो होता है ना। ये क्या है? ये गुड़ की मिठाई है। गुड़ की मिठाई है? या क्या नाम है इसका? कोई स्पेसिफिक क्या नाम है इसका? ये गुड़ की सेवियां कहते हैं। गुड़ की? गुड़ की सेवियां। गुड़ की सेवियां कहते हैं। बेहतरीन। गुड़ की प्योरली बनी हुई है। प्योर गुड़। और ये जो है ये क्या है? ये डांगरी है। डांगरी? डांगरी तो ड्रेस को कहते हैं। अच्छा, ये डांगरी है। या ये भी इधर की मशहूर है, भेरा की। ये चीनी में बनती है। अच्छा, ये चीनी की में बनती है। मैदा और चीनी। मैदे और चीनी की डांगरी है। और ये है गुड़ की, क्या थी ये? गुड़ की मिठाई का है। मिठाई, गुड़ की टॉफी, व्हाटएवर गुड़ से। और ये तो मुझे प्योर गुड़ लग रहा है। ये क्या है? ये खस्ता है। गुड़ है ये? नहीं, ये चीनी चढ़ी हुई है। मैदा चीनी चढ़ी हुई है मैदे पे। ये मैदे पे चीनी चढ़ी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे गुड़ है। इसका नाम क्या है? खस्ता। खस्ता। सही। यहाँ पे तो बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग सा। वो लाल मिठाई है जो कि बहुत मज़े की होती है। वी लव इट। बाकी सारी मिठाई एक साइड पे, लाइट मिठाई एक साइड पे। ये दो एक ही है। उसमें रंग है, इसमें कलर नहीं है। अच्छा, तो मुझे अब समझ आई। वो मुझे एक पकड़ाइएगा ज़रा। वाह, मुझे तो अभी पता चला है। कैन यू सी इट? दे आर सेम एक्चुअली, लेकिन सिर्फ इस पे जो है रंग नहीं चढ़ा और उस पे रंग चढ़ा है। अब समझ आई। ये भी मिठाई है, वो भी मिठाई है। उसको लाल मिठाई कहते हैं, ये सफ़ेद मिठाई है। तो यहाँ पे मिठाई की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। यहाँ पे कुछ फेनियाँ भी पड़ी हुई हैं और भी आगे चल के देखते हैं कि बाज़ार में क्या कुछ मौजूद है। भेरा जो ख़ास तौर पे मशहूर है वो फेनियों के लिए मशहूर है। और यहाँ पे आप देखें, आपको ढेर सारी फेनियाँ नज़र आएंगी और बड़ी पड़ी हुई, तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। सादा इतनी मज़े की नहीं लगती क्योंकि उनका उस तरह से टेस्ट नहीं होता, लेकिन जब आप उनको दूध में बना के इस्तेमाल करते हैं ना, लव देम। अच्छा, इनकी शॉप का नाम है हाफिज़ स्वीट्स, राइट? अच्छा, मुझे ये बताएं कि फेनिया यहाँ की ही मशहूर क्यों है? भेरा की भेरा की मशहूर इस वजह से क्योंकि ये भेरा की सौगात है। इसको तकरीबन आज 100-200 साल हो गए ये भेरा में बनती हैं और सिर्फ ये हाथों पे बनती हैं। अच्छा। के शहर के अंदर ये मशीनी के ऊपर तैयार हो रही ज़रूर है, लेकिन जो भेरे की खासियत है, ये बरीकनेस, ये सारी हाथ के ऊपर आती है। और इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि सिर्फ मैदा और पानी, और उसके बाद तलाई होती है। ये सारी की सारी हमारे हाथ के ऊपर तैयार होती है। अच्छा। तो ये हमारी खसूसियत है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमें भी 100 साल यहाँ पर हो गए। मेरे दादा ने शुरू ही इससे किया था। वाह वाह, 100 साल पुरानी दुकान है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ हमारे 2-3 चीज़ें, ये हमारी गुड़ की मिठाई, उसके बाद फेनिया, पतीसा आ जाता है। ये 2-4 आइटम। ये क्या है? ये क्या है? पतीसा मिलेगा। अच्छा, ये पतीसा है, राइट? ये पतीसा बर्फी के जैसे लग रहा है। बिल्कुल बर्फी की तरह ही है। इसमें लेयर्स हमारी जो है ना, ये हमारी खासियत है। ठीक है जी, सही। तो अभी आपको समझ आई है कि भेरा बेसिकली क्यों मशहूर है फेनियों के लिए? इसलिए क्योंकि फेनियाँ तो हर जगह से मिलती हैं, लेकिन भेरा की जो फेनियाँ हैं वो हाथ से बनाई जाती हैं। अमेजिंग, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, इनकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस वैसे तो 520 है। हम कंसेशन करके जो हमारे खुसूसन बाइट से अपना आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको हम रियायत करके इसमें 450 के हिसाब हम देते हैं। 450 के किलो। लाहौर में कितनी मिलती है वैसे? आप लोगों ने मुझे बताना है। लाहौर में इसकी कीमत चल रही है तकरीबन 1200 रुपये किलो, है ना? मुझे भी ऐसी कुछ याद आ रहा था, लेकिन आप लोगों ने मुझे कंफर्म करके बताना है कि इसकी लाहौर में प्राइस क्या है,
ताकि वी कुड कंपेयर इट कि वहाँ पे महंगी है, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सस्ती हैं, बट दे आर क्वाइट गुड। जी जी, खसूसन अगर हमारे पास आप भेरा में बाहर से कोई मेहमान आते हैं उनके लिए खसूसन हम डिस्काउंट भी देंगे। हाफिज़ स्वीट की जानिब से आपको ना 450 के हिसाब या उस वक्त के हिसाब से आपको लाजमी डिस्काउंट आता है। चालें सही हो गया। वैसे भेरा में एक जनरल इसलिए भी थोड़ी आपको सस्ती मिल जाएगी मिठाई, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे बेसिकली ये मशहूर ही है मिठाई के लिए, और फेनियाँ भी इसलिए सस्ती मिलेंगी क्योंकि इसके लिए मशहूर है और यहाँ पे ख़ुद बनाई जाती हैं और बहुत बड़ी मकदार में बनाई जाती हैं। तो अगर आप भेरा आते हैं तो आपने फेनियाँ जो हैं वो अपने लिए लाजमी लेकर जानी है घर में। अभी भी लेकर जाऊँगी, अम्मा बहुत खुश हो जाएंगी। मैं एक और शॉप पे मौजूद हूँ और यहाँ पे यू कुड सी मेहंदी है और ये जो है मेथी है और उसके अलावा वड़ियाँ भी हैं, इसको वड़ियाँ भी कहते हैं, बड़ियाँ भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो जगह है भेरा स्पेसिफिकली इसके लिए मशहूर है। वैसे तो कुछ कसूर भी कह लेके मशहूर है, कसूर से भी मेहंदी मिलती है और मेथी मिलती है और बहुत से लोग वहाँ से लेकर भी जाते हैं। बट ये जो एरिया है स्पेसिफिकली भेरा, ये भी इसके लिए मशहूर है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली इट्स फेमस फॉर वड़ियाँ और बड़ियाँ। अब बड़ियाँ क्या होती हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं अंकल से इसके इंग्रेडिएंट्स पूछूँ, इसमें क्या कुछ डला हुआ है? दाल होती है माछ की, ठीक है, और उसमें मसाले डाले, ठीक है। ये सिर्फ बनी हुई है दाल से। अच्छा, ये आपकी अपनी चॉइस होती है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है हमारे घर में ना बड़ियाँ बनती हैं जिनको हम बड़ियाँ भी कहते हैं। इसमें आप चिकन भी डाल सकते हैं, इसमें दाल भी डाल सकते हैं और फिर उसमें बहुत सारे मसालादार डालते हैं, उनको मिक्स करके उनको छोटा छोटा टुकड़ियों की शक्ल में बना के ना आप उसको खुश्क कर लेते हैं और फिर आप इनका सालन बना के खाते हैं। सो अगर आपने कभी ट्राई नहीं की वड़ियाँ और बड़ियाँ तो आप भेरा से लेके जा सकते हैं, या आप अगर अपने पास आसपास इलाके में देखें ना वहाँ पे से भी कह लेके मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आप इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन चूँकि भेरा मशहूर है तो अगर आप भेरा आएंगे तो आप यहाँ की जो वड़ियाँ हैं वो यहाँ से लाजमी लेके जाइएगा ताकि आप घर जाके ट्राई करें, आपको पता चले कि वड़ियाँ होती क्या है। और आई एम श्योर जो पंजाब के लोग हैं ख़ास तौर पर आप लोगों को तो पता होगा ना वड़ियाँ क्या होती हैं। येस, आई होप दैट यू गाइस नो इट।